जय माँ काली। स्वागत है आपका साप्ताहिक राशिफल में। 9 जून से लेकर 15 जून तक का समय वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा बीतेगा, संपूर्ण चर्चा करेंगे नक्षत्रों के आधार पर। चंद्रमा जिस नक्षत्र में विचरण करेगा उस नक्षत्र के हिसाब से शुभ फलों को प्राप्त करने के लिए क्या चीज़ अपने पास रखें और किस देवता को प्रसन्न करें। तो एक लाइन में अगर वृश्चिक राशि वालों के इस सप्ताह की घोषणा की जाए तो इस सप्ताह की सबसे अच्छी राशि वृश्चिक राशि है। सभी 12 राशियों में से सबसे भाग्यशाली रहेगी और आपके सभी कार्य बनेंगे। ऐसा कोई कार्य नहीं जो आपका नहीं बने। अब बात करते हैं तारीख के हिसाब से। चंद्रमा का गोचर आपके 12वें घर, पहले घर, दूसरे घर और तीसरे घर में चलेगा इस पूरे सप्ताह। 8 तारीख को चंद्रमा आपके 12वें घर में रहेगा और नक्षत्र लेगा ये स्वाति नक्षत्र। 8 तारीख का दिन थोड़ा सा मानसिक तनाव देगा। खर्चा आपका बहुत अधिक होएगा और खर्चा आपके न चाहते हुए भी रुकेगा नहीं और ऐसी जगह खर्चा हो सकता है जो आपको पसंद नहीं होगा। एक तरह से देखें तो बड़ा इन्वेस्टमेंट आप 8 तारीख को करने से बचें। यात्रा कर रहे हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें। यात्रा में परेशानी हो सकती है। इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहाँ गलत निर्णय आपके हो सकते हैं। बस ये 8 तारीख का दिन है जो आप निकाल लीजिए। कम से कम 8 तारीख को 12:30 बजे तक का समय आपके लिए नकारात्मक है। उसके बाद ये समय पक्ष का होता हुआ चला जाएगा। तो स्वाति नक्षत्र रहेगा 8 तारीख को। स्वाति नक्षत्र को कंट्रोल में करने के लिए आप दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का जाप करें, आपको फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं 9 जून की। 9 जून को चंद्रमा आपके लग्न के अंदर ही आ जाएगा, यानी कि आपके व्यक्तित्व के अंदर चंद्रमा आ जाएगा और आपका व्यक्तित्व बड़ा निखर के आएगा। आप काफ़ी बुद्धिमान रहेंगे, आपके व्यक्तित्व में आकर्षण रहेगा, शांत सौम्य रहेंगे। कुल मिला के आप कूल रहेंगे। धनागमन की स्थितियां भी निर्मित होगी जो आगे आके मिलेंगे आपको। 10, 11, 12 तारीख को धनागमन की स्थितियाँ निर्मित होगी। उसकी प्लानिंग आप इसी समय करेंगे। इस समय यात्रा के योग बन रहे हैं। यात्रा आप 8 तारीख को टाल दें, 9 तारीख को कर रहे हैं तो प्लानिंग बना के चलें। घूमने फिरने की प्लानिंग कभी बनेगी परंतु आप 9 तारीख को जा नहीं पाएंगे। विशाखा नक्षत्र है इस दिन। विशाखा नक्षत्र का मतलब 2 शाखाओं में बटा हुआ मन आपका 2 तरफ भागेगा। एक मन करेगा कि बाहर घूमने जाएं, एक मन करेगा कैरियर पे फोकस करें। इस समय आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप निर्णय लेने की ओर आगे बढ़ेंगे। विशाखा नक्षत्र के शुभ परिणामों को प्राप्त करने के लिए आप टाइगर का चित्र का दर्शन करें। अपने मोबाइल में टाइगर चिन्ह के दर्शन प्रातः उठते ही कर लें। साथ ही साथ विशाखा नक्षत्र को एक्टिवेट करने के लिए इंद्रदेव की पूजा करें या फिर आप ऐसा करें कि विशाखा नक्षत्र है गुरु का तो विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। इस दिन 9 तारीख को स्वार्थ सिद्धि और रवि योग भी बन रहा है तो बेहतर दिन है आपके लिए 9 तारीख का। कोई नया कार्य स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। 10 तारीख की हम बात करें, 10 तारीख को भी चंद्रमा आपके लग्न भाव में रहेगा और बहुत ही अच्छा आपको परिणाम देने वाला है। इस समय आपके जो भी आप प्लानिंग बनाएंगे वो आपकी सफल होएगी। बस यही है कि कोई रिस्क इन्वेस्टमेंट करने से आप बचें। धन लाभ की स्थितियां निर्मित हो रही है। आर्थिक रूप से उन्नति होएगी। जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करने का दिन है। किसी भी प्रकार की ज़िंदगी में बदलाव करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इस दिन भी नक्षत्र अच्छा है। शनि का नक्षत्र है अनुराधा। अनुराधा मतलब सब कुछ सादा। हर कार्य को आप संभाल लेंगे, कर लेंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य बनेंगे, वाहन से संबंधित कार्य बनेंगे। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए आपके भागदौड़ हो सकती है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब के अंदर हैं या गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड काम करते हैं उनको वहाँ से सपोर्ट मिलेगा। प्रेतक संपत्ति से संबंधित कार्य भी आपके बन सकते हैं। इस दिशा में आप पहले से बातचीत चल रही है तो अपने एफर्ट तेज करिए, आपको सफलता प्राप्त होगी। ये जो दिन आ रहा है इसमें आपको सफलता भी मिलेगी, मन भी प्रसन्न रहेगा और सभी जगह से सपोर्ट भी मिल रहे हैं। अनुराधा नक्षत्र के श्रेष्ठ परिणामों को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ये शनि का नक्षत्र है इसलिए ईमानदार बन के रहिए और करते शनि सूत्र का पाठ करें। इस समय आप मोर पंख अपने घर में धारण करते हैं, रखते हैं, दर्शन करते हैं और हिरणी के चित्र का दर्शन करते हैं तो अनुराधा नक्षत्र एक्टिवेट होगा और आपको इसके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं हम 11 तारीख की। 11 तारीख को वृश्चिक राशि में ही चंद्रमा चलेगा आपके लग्न के अंदर ही और 11 तारीख को नक्षत्र ले रहा है ज्येष्ठा जो कि बुध का है। बुध के बीज मंत्र या भगवान गणेश की आराधना करते हुए आगे बढ़िए इस ज्येष्ठा नक्षत्र के दिन, क्योंकि ये बुध का है और व्यापार में आपको लाभ मिलेगा। किसी भी प्रकार का बोलने से संबंधित कार्य है तो आपको इस समय लाभ मिलेगा। आपकी बोली बड़ी विनम्र रहेगी, अच्छी रहेगी और मंगल भी चंद्रमा को देख रहे हैं इसलिए
वो कार्य आपका बनेगा। विशेष करके व्यापार से संबंधित कार्य बनेंगे। धन प्राप्ति की शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी जब ये चंद्रमा 12 तारीख को चले जाएंगे धनु राशि के अंदर। परिवार में खुशियाँ रहेगी। जो लोग सेल्स, मार्केटिंग, एजुकेशन या ट्रेनिंग के माध्यम ट्रेनिंग में है उनको भी धन लाभ प्राप्त होएगा। मार्केटिंग से भी धन लाभ प्राप्त होएगा। कुल मिला के ये समय धन के मामले में आपके लिए बढ़िया रहेगा। अब हम बात करते हैं 12 तारीख की। 12 तारीख को चंद्रमा आपके दूसरे घर में चले जाएगा जो कि धन का है। यहाँ से आपके धन प्राप्ति के मार्ग बिल्कुल साफ साफ स्टार्ट हो जाएंगे। आपको अच्छा धन प्राप्त होएगा। धन से संबंधित जितने भी आपके प्रेशर थे वो कम होएंगे। धन की प्राप्ति होएगी। लड़ाई झगड़ों से दूर रहें। अपने सकारात्मक ऊर्जा को बना के रखें, आगे बढ़ें। और वाणी में आपके अच्छा रहेगा। और वाणी एक तरह से देखें तो वाणी के माध्यम से ही आपके कार्य बनेंगे। परिवार का सपोर्ट है। विशेष करके आपके पिता आपके सपोर्ट में रहेंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य बनेंगे। धन की सेविंग भी कर पाएंगे। ये समय आपके लिए बढ़िया है। कौन सा समय बढ़िया है आपके लिए? 12, 13 और 14 तारीख। 12, 13 दोनों ही दिन बहुत ही शानदार हैं, जिस समय धन के मामले में आप लकी रहेंगे। किसी गुरु से भी इस समय मुलाकात हो सकती है, या किसी धार्मिक स्थान पे आप जाएं, वहाँ पे आपके किसी धार्मिक व्यक्ति से मीटिंग हो जाए, ये संभावना है। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। बस ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है कि आपके दांत में दर्द हो सकता है। विशेष करके उल्टी तरफ की जो लेफ्ट साइड की जो आपके दांत है वहाँ दर्द हो सकता है, या फिर पैरों में आपके दर्द की शिकायत इस सप्ताह रह सकती है। ये 2 प्रॉब्लम आपको इस सप्ताह आ सकती है। कारोबारी यात्रा भी इस समय होगी और यात्रा से आपको लाभ होएगा। धन स्थान में चंद्रमा महीने में एक बार ही आता है, और आपके आ रहा है धन स्थान के अंदर चंद्रमा 12 तारीख और 13 तारीख को। तो जो चिन्ह बताए गए हैं इन चिन्हों का आप यूज कीजिएगा। 13 तारीख को चंद्रमा, 12 तारीख को मूल नक्षत्र में रहेंगे चंद्रमा, और मूल नक्षत्र केतु का। केतु का मतलब होता है जड़, जड़ का मतलब बुजुर्ग। आपके परिवार के जो बुजुर्ग हैं, जो जड़ है, उनका सम्मान किए बिना आपको धन लाभ की स्थितियाँ निर्मित नहीं होगी। इस दिन आप एक चीज़ अवश्य ही कीजिए कि नक्षत्र को एक्टिवेट करने के लिए कुत्ते को अवश्य ही कुछ दीजिए, क्योंकि कुत्ते को भी केतु का ही रूप माना जाता है। तो कुत्ते को कुछ न कुछ दें और ओम नम मंत्र का जाप करें। इस समय आपके धन की प्राप्ति के रास्ते खुलेंगे। किसी भी प्रकार केतु का ये नक्षत्र चल रहा है, इसलिए केतु वाणी में दोष दे देता है। तो एक चीज़ का अवश्य ध्यान रखिएगा कि 12 तारीख को वाणी को बिल्कुल विनम्र बना के रखिएगा, क्योंकि केतु है, ये मूल नक्षत्र केतु का है। तो केतु कैंची भी होता है, तो वाणी में आपके दोष आ सकता है। खाने पीने का आपको ध्यान रखना है। परिवार का सपोर्ट लेने के लिए परिवार के साथ चलिए। परिवार के साथ मित्रवत और विनम्रतापूर्ण व्यवहार कीजिए। इस समय आपको गलत बात के लिए हामी भरनी पड़ सकती है, या आपको झूठ भी बोलना पड़ सकता है। इससे आप बचें। कई प्रकार के कार्य आप संपन्न कर पाएंगे, और जितने पेंडिंग कार्य हैं उनको संपन्न करने के लिए आगे के दिन आ रहे हैं। वो दिन है 14 और 15 तारीख। 14 और 15 तारीख को चंद्रमा रहेंगे आपके तीसरे भाव के अंदर, जो कि पराक्रम का है, मित्र का है, और आपके भाइयों का, बहनों का, छोटे भाई बहनों का भी है। इस समय आपके यश मान सम्मान में वृद्धि होगी, और जितने भी पेंडिंग कार्य है उनको आप संपन्न करेंगे। कार्यों की सिद्धि होगी। स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। कौन सी तारीख को? 14 और 15 तारीख को स्थान परिवर्तन हो जाएगा। 13 तारीख को मान लीजिए, 13 तारीख को 12 बजे के बाद से लेकर के 14-15 तारीख को स्थान परिवर्तन हो सकता है। इस समय आप हो सकता है कोई व्यापारिक यात्रा करें, या कोई कंपटीशन से संबंधित यात्रा करें। जो लोग कंपटीशन में हैं उनको भी फायदा होएगा। जो लोग विदेश से संबंधित कार्य करना चाहते हैं और यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए भी बढ़िया होएगा। सप्ताह का अंत आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, जिस समय आपके बहुत सारे कार्य संपन्न हो जाएंगे, और आपको ये उपचय भाव का चंद्रमा श्रेष्ठ परिणाम देगा। यात्रा होगी वो शॉर्ट ही होगी। आप किसी ट्रेनिंग के ऊपर भी जा सकते हैं। धनागमन होगा स्थान परिवर्तन से, तो स्थान परिवर्तन करना पड़े तो अवश्य ही कीजिए। कारोबारी यात्रा हो सकती है, नौकरी से संबंधित यात्रा हो सकती है। अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे। बस स्वास्थ्य के अंदर दांत और पैरों का आप ध्यान रखिए। 13 तारीख को है नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा। पूर्वाषाढ़ा मतलब शुक्र का नक्षत्र। शुक्र के नक्षत्र को पक्ष में करने के लिए 13 तारीख को विपरीत लिंगी का सम्मान करें। प्रेम की भी प्राप्ति होगी, सहयोग की भी प्राप्ति होगी। साथ ही साथ श्री सूक्त का पाठ करें, और क्या चिन्ह रखने से आपका ये नक्षत्र एक्टिवेट हो। इसलिए फीमेल मंकी का चित्र अवश्य ही देखें, या एलिफेंट टक्स का आप दर्शन करें। इससे ये शुक्र का नक्षत्र एक्टिवेट होएगा। और ओम बम
मंत्र का जाप करने से भी नक्षत्र एक्टिवेट होएगा। अब बात करते हैं 14 तारीख को नक्षत्र आ रहा है उत्तराषाढ़ा। उत्तराषाढ़ा मतलब सूर्य का नक्षत्र। इस नक्षत्र को एक्टिवेट करने के लिए सूर्य देव की आराधना करें, साथ ही साथ नेवले का दर्शन करें। उत्तराषाढ़ा का जो जानवर है वो नेवला है, उसके दर्शन करने से ये नक्षत्र एक्टिवेट होता है और सरकारी कामकाज बनाने में सहायता मिलती है। इस समय आप पेंडिंग कार्य भी करेंगे, साथ ही साथ जितने भी आपके बिजनेस डील से संबंधित पेपर वर्क हैं उनको भी करिए। कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम आपका है तो उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। जितने भी लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं या जिनका मास मीडिया से रिलेटेड कार्य है उन लोगों के लिए 14 और 15 दोनों तारीख बढ़िया है। अब 15 तारीख को देखें तो 15 तारीख को यहीं पे चंद्रमा चलेंगे और नक्षत्र ले रहे हैं श्रवण। श्रवण का अर्थ होता है सुनना। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण कीजिए, खुशखबरी आपको प्राप्त होगी धनागमन से संबंधित। साथ ही साथ इस समय देखा जाए तो ये सफलता भरा समय रहेगा जब ये चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में आएगा। साथ ही साथ धन भी देगा, मान भी देगा, सम्मान भी देगा। उपाय आप नक्षत्र के हिसाब से नहीं कर पाए तो हनुमान आराधना अवश्य करें। तो बने रहिए चैनल पे। धन्यवाद।